आज हम बात करेंगे राजस्थान की जलवायु। हम देखते हैं कि जलवायु एक प्रमुख भौगोलिक तत्व है जो अन्य प्राकृतिक तत्वों को भी प्रभावित करता है, और न केवल प्राकृतिक तत्वों को प्रभावित करता है बल्कि मानवीय क्रियाओं को, चाहे वो आर्थिक क्रियाएं हों, सामाजिक क्रियाएं हों, सांस्कृतिक क्रियाएं हों, तो उनको भी, या वहाँ की वनस्पति, मृदा, इनको भी जलवायु, विशेषतः जलवायु वहाँ को प्रभावित करती है। अब सबसे बड़ी बात है कि जलवायु कहते किसे हैं और जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। अगर हम देखें जलवायु, तो किसी भी क्षेत्र में वायुमंडलीय दशाओं का लंबी अवधि का औसत उस क्षेत्र की जलवायु कहलाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि भारत की जो जलवायु है वो उपोष्ण प्रकार की है, राजस्थान की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय प्रकार की है। और जबकि मौसम जो है वो किसी भी क्षेत्र में वायुमंडलीय दशाओं का छोटी अवधि का औसत होता है। ये जो मौसम है वो बदलता रहता है। जैसे मान लो सुबह, दोपहर और शाम को अलग अलग मौसम हो सकता है, लेकिन जलवायु क्योंकि लंबे समय की औसत है वायुमंडलीय दशाओं की, तो ये सामान्यतः बहुत जल्दी परिवर्तित नहीं होता। जब हम जलवायु का अध्ययन करते हैं तो जलवायु के कुछ तत्व हैं, जैसे तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग, सनशाइन, धूप की अवधि, है ना। इनको हम सबको जलवायु तत्वों में सम्मिलित करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो राजस्थान की जलवायु है वो शुष्क से उपोष्ण तक है। अगर हम देखें तो जो अरावली पर्वत है वो मुख्य भूमिका निभाता है। अरावली पर्वत के जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर कम वर्षा होती है, जो दैनिक उच्च तापमान पाए जाते हैं, वार्षिक तापमान भी उच्च पाए जाते हैं, लेकिन जो आर्द्रता है वो निम्न पाई जाती है, कम पाई जाती है। तो वहाँ का जो अरावली के पश्चिम का क्षेत्र है वहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है। जबकि अगर हम देखें तो अरावली के जो पूर्वी क्षेत्र है, अरावली के पूर्व में वर्षा की मात्रा बढ़ती चली जाती है, और ख़ास तौर पर जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है वहाँ वर्षा की मात्रा बहुत अधिक है। राजस्थान की जलवायु को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहले जो राजस्थान की जो स्थिति है वो जलवायु को प्रभावित करती है। अगर हम देखें राजस्थान की स्थिति, तो जो पहले भी हमने पढ़ा है कि राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। जो कर्क रेखा है वो इसके जो दक्षिणी भाग हैं, खास तौर पर जो जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा को टच करते हुए निकलती है। इसलिए हालांकि जो संपूर्ण जो राज्य है वो उपोष्ण कटिबंध में है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो तापमान है वो अपेक्षाकृत अधिक होता है, क्योंकि इन्हीं अक्षांशों में अगर हम देखें तो वहाँ की जलवायु राजस्थान की अपेक्षा अधिक कठोर और प्रचंड है। राजस्थान की जो जलवायु है इनमें अब बाकियों की अपेक्षा अधिक कठोर और प्रचंड है। हालांकि ये जो क्षेत्र है वो उपोष्ण कटिबंध में आता है, लेकिन जलवायु अगर हम देखें तो यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय जलवायु, जहाँ पर शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। दूसरा है, अगर हम देखें समुद्र से दूरी, कॉन्टिनेंटलिटी, कि अगर हम देखें तो राजस्थान के किसी भी भाग से समुद्र नहीं लगता। इसका जो दक्षिणी भाग है राजस्थान का वो भी लगभग 225 किलोमीटर दूर है
कच्छ की खाड़ी से, और अरब सागर से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो राजस्थान की जलवायु है उसके ऊपर समुद्रिक प्रभाव बिल्कुल नगण्य है। अर्थात जो राज्य की जलवायु है वो महाद्वीपीय जलवायु है, अर्थात गर्म और शुष्क, उच्छावच। अगर हम उच्छावच की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का अधिकांश जो धरातल है वो 370 मीटर से कम ऊंचा है, अधिकांश जो धरातल है। सिर्फ आप अगर अरावली पर्वतीय श्रेणियां छोड़ दें या हाड़ौती के पठार जो कि अधिक ऊंचा है, 370 मीटर से अधिक ऊंचा है, लेकिन जो अरावली पर्वत की दिशा है अर्थात दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक ये विस्तृत है, तो ये मानसूनी हवाओं के समानांतर होने के कारण इस मानसूनी वर्षा कराने में ये विफल हो जाती है। यही कारण है कि जो राजस्थान है वो अधिकांश क्षेत्र शुष्क जलवायु के अंतर्गत या अर्ध शुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है। अब हम देखें तो यहाँ पर जो बाकी के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं, जैसे वनस्पति है वो भी ना के बराबर है। राजस्थान के जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ तो बिल्कुल शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु की प्रधानता होने के कारण वनस्पति विहीन क्षेत्र है अधिकांश क्षेत्र। तो इस तरह हम देखते हैं कि राजस्थान में जो जलवायु को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक बहुत अधिक जलवायु को प्रभावित करते हैं। राजस्थान की जो जलवायु है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु की प्रधानता पाई जाती है, अर्थात संपूर्ण प्रदेश में उच्च तापमान, ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान पाए जाते हैं और जो अधिकतम तापमान है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाते हैं। शीतकाल में जो तापमान है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है या कई जगह तो उससे भी नीचे चला जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। जो वार्षिक वर्षा है उसका जो वितरण है वो बहुत असमान है। अगर हम देखें तो जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर वार्षिक वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर से कम है और जो पूर्वी राजस्थान है, खासतौर पर जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, वहाँ पर वर्षा का औसत लगभग 150 सेंटीमीटर है। जो वर्षा है वो अनिश्चित है, अपर्याप्त है और जो वर्षा काल है अगर हम देखें तो जून से सितंबर तक वर्षा काल आप कह सकते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। और यहाँ शीतकाल में बहुत कम वर्षा होती है और जो शीतकाल में दिसंबर जनवरी में वर्षा होती है जो कि भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण होती है उसको हम मावठ भी कहते हैं। हालांकि ये जो वर्षा है वो राजस्थान में फसलों के लिए अमृत के समान मानी गई है। अब हम देखते हैं कि जलवायु के आधार पर राजस्थान में पूरे साल को, पूरे वर्ष को हम 3 मुख्य परंपरागत ऋतुओं में बांट सकते हैं, जैसे कि हम भारत के केस में भी करते आए हैं। जो पहली है वो है ग्रीष्म ऋतु। अगर हम देखें दूसरा है जो कि मार्च से जून तक है लगभग। दूसरा है वर्षा ऋतु जो कि जून से सितंबर तक, और तीसरी जो है वो आप कह सकते हैं शीत ऋतु जो अक्टूबर से फरवरी तक। तो सबसे पहले हम लेते हैं ग्रीष्म ऋतु को। ग्रीष्म ऋतु जो है वो मार्च से प्रारंभ हो जाती है और इस समय सूर्य के उत्तरायण होने के कारण तापमान में वृद्धि होने लगती है और संपूर्ण राजस्थान में उच्च तापमान धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है।
इस समय चलने वाली जो पश्चिमोत्तर हवाएं हैं वो तापमान को और अधिक शुष्क कर देती हैं। और जो ये शुष्क हवाएं हैं, खास तौर पर जो ये मई और जून के मध्य संपूर्ण राजस्थान में, विशेषकर जो पश्चिमी राजस्थान में, जिसमें जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, इनमें जो तापमान है वो 40 से 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। और कई बार तो जो जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर या यहाँ पर 49 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है। और चूरू और गंगानगर में तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तक भी तापमान पहुंच जाता है। जो आप देखें जयपुर, सीकर और अलवर के आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो तापमान है वो लगभग 42 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है अधिकतम तापमान। और जो पूरा हाड़ौती का पठार है, जो कि पथरीला होने के कारण यहाँ पर जो तापमान है, जिसमें कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट आते हैं, में तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अब अगर हम देखें तो यही वह काल है जब राजस्थान में इस ऋतु में भयंकर लू चलती है। लू क्या होती है? गर्म, शुष्क और धूल भरी हवाएं, इनको हम लू कहते हैं। जो इस ऋतु की जो विशेषता है वो है शुष्क वायु होती है, तापमान उच्च बने रहते हैं, गर्म और शुष्क पश्चिमी हवाएं होती हैं। जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो 35% से लेकर 55% तक हो सकती है। और जैसे जैसे दिन ढलता है जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो कम होती चली जाती है और शाम के समय लगभग 10 से 30% तक रहती है। धूल भरी आंधियां इस ऋतु की विशेषता है। दूसरा है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में जो है हिंद महासागर को पार करके जो मॉनसूनी हवाएं हैं उनकी दो शाखाएं, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा और दूसरी अरब सागर की शाखा के रूप में बढ़ जाती है। अब ये दोनों की दोनों राजस्थान की जो स्थिति है वो दोनों मॉनसून शाखाओं के रास्ते में आता है। और जब दोनों मॉनसून शाखाओं के रास्ते में आने के बावजूद भी तो राजस्थान में जून के अंत में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून दस्तक दे देता है। और मानसून का जो प्रभाव है दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में क्रमिक रूप से होता है। अर्थात जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं या उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो वर्षा की जो मात्रा है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है। अब अगर हम देखें तो जो अरब सागर की शाखा है वो अरावली के पैरेलल होने के, समानांतर होने के कारण वर्षा बहुत कम कर पाती है और ये सीधी हिमालय के पास जाकर टकराती है। इसी तरह से जो बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी की जो मानसून शाखा है वो भी धीरे धीरे यहाँ पहुँचते पहुँचते इसमें नमी की कमी आ जाती है और इस कारण से यहाँ जो राजस्थान में पहुँचते पहुँचते इनकी में जो वर्षा की मात्रा है वो कम रह जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अरावली का जो पश्चिमी भाग है, जो मरुस्थलीय भाग है, वहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा। और कुछ तो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जैसे बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जहाँ 20 से 30 सेंटीमीटर के मध्य ही वर्षा होती है और जैसलमेर में तो 10 से 20 सेंटीमीटर के मध्य ही वर्षा होती है। दूसरी ओर ये हैं जो अरावली के आसपास के क्षेत्र हैं, अजमेर है, पाली है, सीकर है, झुंझुनू है, यहाँ 40 से 60 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। उदयपुर, राजसमंद, टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, यहाँ 60 से 80 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है।
और जो दक्षिणी भाग है झालावाड़, बारा, बांसवाड़ा, सिरोही, यहाँ 90 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। एक जो आबू पर्वत के निकटवर्ती जो क्षेत्र है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है और यहाँ लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा का औसत है। अगर हम देखें तो वर्षा ऋतु में जितनी वर्षा होती है वो अधिकांश जो वर्षा है वो वर्षा ऋतु में ही होती है। राजस्थान का कुछ जो सामान्य वर्षा है औसत जो है वो लगभग 57.5 58 सेंटीमीटर है। जो सामान्य से कम वर्षा वाले जिले हैं वो पश्चिमी जिले हैं, खासतौर बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, दौसा, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, सीकर, राजसमंद। और इसके अलावा जो बाकी ज़िले हैं, 33 ज़िलों में से जो बाकी ज़िले हैं वहाँ पर औसत से अधिक वर्षा होती है। लेकिन जो राजस्थान में वर्षा है वो बड़ी अनिश्चित और अपर्याप्त होती है। अधिकांशतः कई बार तो सूखे की स्थिति हो जाती है। जैसे अगर हम कहें कि 1998 से 2002 तक पूरे राज्य में ही वर्षा कम होने के कारण राज्य अकाल की चपेट में रहा। 2002 में तो राज्य का जो वार्षिक वर्षा का औसत है वो 26.7 सेंटीमीटर ही रहा, अर्थात बहुत कम वर्षा हुई। तीसरा है शीत ऋतु। इसको हम कह सकते हैं कि ये अक्टूबर से फरवरी तक, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं कि पहला है मॉनसून के लौटने का काल या प्रत्यावर्तन का काल जो अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक होता है, और दूसरा है शीत ऋतु जो कि मध्य दिसंबर से फरवरी तक होती है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं वर्षा ऋतु या मॉनसून के लौटने का काल। जो मॉनसून के लौटने का काल है, इस समय क्या होता है कि जो अक्टूबर से जो मॉनसून है वो लौटना प्रारंभ कर देती है और धीरे 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 जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ जो अधिकतम तापमान है इस समय वो 30 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक हो जाता है। यहाँ पर उच्च दाब की बजाय धीरे धीरे उच्च दाब बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जो दक्षिणी हिस्सा है अर्थात हिंद महासागर का, वहाँ न्यून दाब होना शुरू हो जाता है। इस कारण से जो मॉनसून पवनें हैं वो लौटना प्रारंभ कर देती हैं और इसी कारण से जो शीत ऋतु है वो दिसंबर माह से ही शुरू होती है क्योंकि इसी समय सूर्य दक्षिणायन होता है। अगर हम देखें तो शीत ऋतु में शीतकालीन पश्चिम की ओर से आने वाले शीतकालीन चक्रवात के द्वारा थोड़ी बहुत वर्षा होती है। इस चक्रवातीय वर्षा को हम मावट के नाम से भी जानते हैं। यह जो वर्षा है वो राजस्थान में गेहूं और अन्य शीतकालीन फसलों के लिए अमृत के समान मानी गई है। यहाँ अगर हम देखें तो शीतकाल में उत्तरी राजस्थान जो है, खासतौर पर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू, यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है। और बाड़मेर, कोटा, बारा, बूंदी और सवाई माधोपुर जिलों में यहाँ तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। शेष जो भाग हैं राजस्थान के, वहाँ 6 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान रहता है। अधिकांशतः जो वायुमंडल है वो बादल विहीन होता है, मेघ रहित होता है। हालांकि जो जनवरी
में अगर हम देखें तो हालांकि आर्द्रता की जो मात्रा है वो कम होती है, तापमान बहुत कम होते हैं, और कई स्थानों पर जनवरी में राजस्थान में जो न्यूनतम तापमान है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चले जाते हैं, जिसके कारण पाला पड़ता है और वो फसलों को नुकसान पहुंचाता है। आर्द्रता हमने देखी, जो सबसे कम होती आर्द्रता है वो अप्रैल के महीने में होती है, और सबसे अधिक जो आर्द्रता होती है वो वर्षा ऋतु में खास तौर पर जुलाई अगस्त में होती है। तो राजस्थान में अगस्त में सबसे ज़्यादा आर्द्रता देखने को मिलती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि राजस्थान का जो जलवायु है उसमें जो आंधियां हैं उसका भी बहुत महत्व है। अब ये आम बात है, ग्रीष्म ऋतु में पूरे की पूरे राजस्थान में गर्म और धूल भरी हवाएं बिल्कुल आम बात है। खास तौर पर जो पश्चिमी शुष्क प्रदेश हैं वहाँ धूल भरी आंधियाँ हर दिन के तीसरे पहर में आना, जो कि अचानक से तापमान नीचे गिरा देती हैं, और इस आंधियों के बाद प्राय छोटे मोटे छींटे पड़ते हैं। राजस्थान के उत्तरी भाग में ये जो धूल भरी आंधियां हैं वो जून के महीने में, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व में ये मई के महीने में सबसे अधिक आती हैं। औसतन अगर हम देखें तो पूरे साल में गंगानगर जिले में 27 दिन, बीकानेर में 18 दिन, जोधपुर में 8 दिन, जयपुर में 6 दिन, कोटा में 5 दिन और अजमेर में 3 दिन सामान्यतः ये धूल भरी आंधियां आती हैं। ये जो धूल भरी आंधियां हैं वो कभी कभी अपने साथ ओलावृष्टि भी लाती है। अभी के लिए इतना ही।